माहू चक्कर लगाकर बार बार उसे तेज़ भागने का बोल रही थी। तभी उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ नजर आया। सब लोग उसके सामने आगे की तरफ भाग रहे थे। उसके अपने कदम रुके नहीं थे, मगर धीरे से होती बंद आंखों ने ये कर दिखाया था। लम्हा में वह ज़मीन बोस हुई थी। शायद वहाँ के लोगों के लिए ये आम बात थी, इसलिए वो रुके नहीं थे। बस एक नज़र डालकर वो आगे की तरफ निगाह दौड़ाते हुए भागने लगे थे। शिट ज़िल्ले, क्या हुआ तुम्हें? उसे बेहोश देख माहू उसके करीब बैठी, जिसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। मिस माहू, ये पुकार केवन की थी। वो समझ गई थी उसका इशारा। मिस्टर केवन, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? केवन एक नज़र डेवल को देखता आगे बढ़ने लगता है। जब डेवल की नज़रें उसके कदम रोक देती हैं, माहू समझ गई थी, इसलिए वहाँ मौजूद दो लड़कियों को कहती ज़िले को उठाने की कोशिश करती है। वो तीनों उसे उठाकर अंदर की तरफ बढ़ जाती हैं। माहू अपने बेड पर बैठी ज़िले को देख रही थी, जब अब तक बेहोशी के आलम में बंद आंखें किए लेटी थी। तभी उससे ज़िले के जिस्म में हरकत होती दिखाई दी। ज़िले, उठो। जो बमुश्किल अपनी आंखें खोल छत को घूरने लगी। उसे अपने सर में शदीद भारीपन महसूस हो रहा था। तुम ठीक हो? उसके लहजे में ज़िले को फ़िक्र नज़र आई थी, मगर वो अपने होल में कैद हो चुकी थी। वो सब ऐसी थी। न जाने उसने कब तक यहाँ ये सब बर्दाश्त करना था। आई एम फाइन। अब क्या होगा माहू? उसे नहीं पता था वो कितनी बार अब तक उसका नाम लेने के बजाय यूँ पुकार चुकी थी। हैरान कुन बात माहू, खाना खा लो, फिर बात करते हैं। कमरे में दाखिल होती एक लड़की के हाथ से खाना लेकर उसके सामने रखती वो उसे खाने की जानिब मतवज्जा करती है। प्लीज़, मुझसे खाया नहीं जाएगा। बताओ क्या होगा? उसे महज फ़िक्र थी उसे यहाँ से निकाला न जाए। वो यहाँ रहने के लिए शायद कुछ भी कर सकती थी। जहाँ वो था उसका इश्क। मैं तुम्हें खाना खाने का कह रही हूँ। रूल तोड़कर आई हूँ। ओके, मत बताओ, मैं खुद पूछ लूँगी। माहू उसे रोकती, मगर वह बाहर की जानिब भाग गई थी। वो जानती थी उसने कहाँ मौजूद होना था। कैबिन का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल होती वह सामने मौजूद शख्स को घूर रही थी, जो लैपटॉप पर निगाहें जमाए उसे लात ताल्लुक की वाज़िया कर रहा था। मिस्टर पॉइजन, आप मेरी मामूली सी बात सुनेंगे? लैपटॉप बंद करती बोलती वो उसकी उठी वहशत ज़दा निगाहों में झांक रही थी। बोलो। बोलो। मुझे निकालने की वजूहात क्या होंगी तुम्हारी? वो सीधा उसे पूछ रही थी, ना बात घुमाई थी ना हिचकिचाई थी। ये तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगा। आज हर दिन के बरअक्स वो पुरसुकून से जवाब दे रहा था। मेरा रैंक में नंबर क्या है? यानी उसका रैंक इतना कम तो ज़रूर होगा कि वो शख्स यूँ बात कर रहा था जैसे वो यहाँ रह ही नहीं सकती थी। लास्ट एक लफ्ज़ी जवाब देता वो अपना लैपटॉप दोबारा खोल चुका था। मुझे अभी वो बोलती जब वो ज़ोर से लैपटॉप बंद करता खड़ा हुआ था। एक भी लफ्ज़ कहे बगैर जाओ यहाँ से। उसे समझ नहीं आया था उसका बिहेवियर इतना पुरसुकून कैसे। सर झटक आगे होती वो डेवल के अंदाज में ही हाथ टेबल पर रखती आगे की जानिब झुक दिया। मैं यहाँ से इतनी आसानी से जाऊँगी तो ये भूल है। अगर मरना भी होगा तो आसान मौत नहीं मरूँगी, तो मैं रुला कर ही छोड़ूँगी। कोई नहीं जानता था उसका अदा हुआ हर लफ्ज़ सच्चाई इख्तियार करने वाला था। वो 2 लम्हा उसे देखकर बाहर निकल चुकी थी। तुम्हारी मौत आसान होगी भी नहीं। उसे बाहर से चीनी की आवाज़ सुनाई देती है। यकीनन वो डेवल के काबिन की तरफ आ रही थी जब उसने ज़िले की बात सुनी थी। डेवल जीनी की बात सुनता दोबारा बैठ चुका था। कमरे में वो दाखिल होती सीधा वॉशरूम में घुसती है। चेहरे पर छींटे मारते वो खुद को रिलैक्स करती है। मैंने अहद किया है खुद से मिस्टर डेवल, आई स्वेयर, मुझे मासूम समझ लिया है। जितना उतना ही बुरा रूप देखोगे तो मेरी मासूमियत तुम्हें अब बहुत तंग करने वाली है। उसकी आंखों में क्या था? ये वक्त ने इन सब स्याह दुनिया के अफराद पर वाज़िया करना था, तो वो इस स्याह दुनिया में खुद अपनी मौत के करीब आई है। एयरब्रिज से किसी के तंज़ आवाज़ गूंजती है। उसका मामला महज मुझसे जुड़ा है। डेवल के अल्फाज दूसरी जानिब मौजूद शख्स को बहुत कुछ बावर करवा गए थे। सफ़ेद दुनिया के अफराद से की गई मोहब्बत का अंजाम जानते हो? ये हिम्मत उसके सामने ना होने की वजह से थी। वो जानता था अगर डेवल सामने होता तो वह हरगिज़ ये बोलने की जुर्रत न करते। डेवल के आगे कहे गए अल्फाजों की सज़ा उसे वाकिफ़ होंगे आप? इसके लहजे में छुपी वार्निंग ने उस शख्स को खामोश करा दिया। तुम्हें क्या लगता है वो कब तक ये सब झील पाएगी? बात तक घुमा दी थी। जानते थे अगर डेवल गुस्से में आता तो सब बर्बाद हो जाता। डेवल ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। फ़ोन कान से हटाकर बंद करता वो सामने टेबल पर पटक गया था। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। मिस्टर हस्बैंड, ये पुकार वह रात के 1 बजे उसके पास क्या कर रही थी? पहले ही दिन से
रूल्स ब्रेक करती वो डेवल के गुस्से को आग दे रही थी। डेवल ने रुख नहीं मोड़ा था, मगर वो उसके अपने करीब आते कदम में साफ महसूस कर रहा था। उसके अपने करीब आते वो झटके से उसकी जानिब मुड़ता। रात के इस पहर रूल्स ब्रेक करके क्या साबित करना चाह रही हो? वो जल्द ही खुद को कंपोज करती अपने शरारती नज़रों से उसका गुस्सा भरा चेहरा तक रही थी। सबज आंखें शोला उगल रही थी, पेशानी पर बल एक साथ वाजिया थे। मिस्टर खड़ूस उसके हाथ के सख्ती चेहरे पर बरसते देख वो दोनों हाथों से उसका हाथ थामती, हाथ हटाकर शोहिया पुकारती है। रूल्स बनते ब्रेक होने के लिए हैं, और दूसरी बात क्या यहाँ मिस्टर डेवल के लिए भी रूल्स हैं? मिस्टर डेवल उसकी बाईं जानिब से निकलती वो टेबल पर चढ़कर बैठ चुकी थी। वो 2 लम्हा उसमें आई तब्दीली देखता रहा, यानी वो हर चीज़ का सामना करना चाहती थी। ये सोचकर वो तरफ से मुस्कुराता उसके सामने इर्द गिर्द हाथ रखकर उसे कैद कर गया था। इस स्याह दुनिया के रूल स्याह दुनिया के लोगों को भी तोड़ने की इजाज़त नहीं। और तुम सफ़ेद दुनिया के हलिए हरगिज़ अलग है हर सज़ा। वो उसे बहुत कुछ बावर करवा रहा था। सफ़ेद दुनिया क्यों बोलते हो मुझे तुम? हाँ, टेबल से उतरती वो उसके करीब आकर बोली, इसलिए सर उठाकर बोलती वो उसके सीने पर शहादत की उंगली रखे खड़ी थी। जल्द जान जाओगी। सामने देखता वो सर्द लहजे में उसे जवाब देता है, अकड़ू खड़ूस बूढ़ी रूह है तुम में, खड़ूस कहेंगे। इस वक्त अगर तुम्हारी मासूम सी बीवी आई है तो पूछ लो, हो सकता है उसे कोई काम हो, मगर नहीं। नॉन स्टॉप बोलती वो उसके होंठों पर हाथ रखने से खामोश होती है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? वजह जानता था मगर फिर भी पूछ रहा था। मुझे भूख लगी है। कोई और उसे यूँ देखता डेवल के साथ यकीनन उसे विष खा कर गिरना था। डिनर टाइम ख़त्म, जब हुआ करे तब खाया करो। यहाँ तुम्हारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें यहाँ रूल्स से ही चलना होगा। नाउ लीव। अपनी बात करके वो कुर्सी पर बैठ चुका था। अब इस कैबिन का मंजर यूँ था कि वह सामने कुर्सी पर और वो उसके सामने पाँव उछालती टेबल पर चढ़े हुए थी, मगर जो वहाँ मौजूद था वो मैं नहीं खाती। टेबल पर उंगली से लकीर खींचती वो उसे सफाई दे रही थी। तुम किसी ट्रम्प पर नहीं आई हो जी? तुम क्यों मेरा वो रूप देखना चाहती हो जिस पर सब्र बांधा हुआ हूँ मैं? तुम मुझ पर शऊर तो मत करो। जा रही हूँ ना। टेबल से उतरती वो बोलकर बाहर जा चुकी थी जब उसे अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती। यकीनन उसने ही कुछ उठाकर पटाखा था। दूसरा दिन। सुबह के 9 बज चुके थे। दूसरे दिन से उसका टाइम 6 से शुरू था। वहाँ सब 6 बजे से ट्रेनिंग में मौजूद थे। यार सुना है आज मिकाल सर की क्लास होगी? साइशा मम्मा के पास आती पानी की बोतल से खून भरती बोली। हाँ सुना तो है, पर यार इस पर केविन भी ज़्यादा टफ टाइम लाया है। ये आवाज़ उनके पास आती शहर की थी। ज़िले की तवज्जो या उसकी शरारती नज़रें अपनी डावल पर जमी थी, जो सर तासरात हमेशा की तरह लिए बात कर रहा था। केविन के जाते हुए चलते हुए उसके करीब आकर रुकती है। डबल एक साइड पर था। केविन ने इन सबको ब्रेकफास्ट टाइम दिया था। ब्रेकफास्ट रेडी होने तक वो सब लोग फ्री थे। तुम्हें थोड़ा सा भी मालूम है कितनी सर्दी है? उसे माहू ने जैकेट दी थी, मगर उसने साफ इनकार किया था। अगर वो यहाँ किसी पर भी हक जता सकती है तो वो सिर्फ यही शख्स था, मिस दिल्ली। अभी कुछ और बोलती केविन की आवाज़ पर फ़ौरन पलटी है, जो कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसे बहुत जल्द मज़ा छकाऊंगी देखना तुम। डेवल को आंख दबाकर बोलती वो फ़ौरन केविन के पास पहुंचती। अब तक कितने रूल्स ब्रेक किए हैं आपने? याद नहीं। अगले 2 घंटा नॉन स्टॉप भागना है आपने। योर टाइम स्टार्ट नाउ। उसके लहजे से वाज़ह था उसे कोई छूट नहीं मिलनी। माहू की जानिब निगाह अटकाकर वो कंधे चुकाती आगे की जानिब भागती है। वो जानती थी यहाँ ली गई हर सांस की उसने कीमत चुकानी है। अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ था। ज़िले की रफ्तार बेहद कम हो चुकी थी। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा चुके थे, यानी उसे सज़ा में भूखा भी रखना था। वो जानती थी इस पर नज़र होगी किसी की, वो रुक नहीं सकती थी, मगर वो भागने या चलने की सकत उसमें नहीं बची थी। फूली हुई सांसों से स्लो स्पीड में भागती वो सामने खड़ूस टेबल को देखती है, जो सीने पर हाथ बांधे देख रहा था। सर्दी की शिद्दत आज कुछ ज़्यादा थी। ऐसे में उसका यूँ बगैर जैकेट के बाहर रहना उसे कितना बीमार कर सकता था वो जानती थी, मगर यूँ भागने से भी उसे गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। बगैर प्रैक्टिस के कैसे हो सकता है? नॉन स्टॉप 2 घंटा। आखिर थक कर वो उसे पास आती सीने से सर टका चुकी थी। तेज़ होती सांसें और बर्फ़ की माने ठंडे पड़ते हाथ जो उसकी कमर की गिर्द हसार बांधे हुए थे। सज़ा बढ़ा दी तुमने मिस दी। कान के करीब सरगोशी करता वो उसकी आंखों में झांक रहा था, जो सुर्खी इख्तियार कर चुकी थी। छींकों का ना रुकने वाला सिलसिला उसे सांस तक नहीं लेने दे रहा था। सर्दी का असर बुरी तरह हो रहा था। तुम बहुत खड़ूस हो।
चेहरे बर्फ़ की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। होंठों पर कपकपाहट थी, हाथ मसलती, कभी बाजू से हिलाती। वो सर्दी से बचना चाहती थी। उसे कुछ लम्हा पहले की गई केवन की बात याद आई थी, जो अंदर जाने से पहले उसे कहकर गया था अगर वो रुक गई तो अगले 3 घंटा उसे सर्दी में रहना होगा। अगर वो आधे घंटे में ही बीमार पड़ गई थी। या अल्लाह प्लीज़ हेल्प मी, मुझे यहाँ से नहीं निकलना, मुझे हिम्मत दे। दिल बार बार यही दुआ मांगे जा रहा था। वो जानती थी वो बात आखिर में आ रही थी, मगर हिम्मत बांधे वो अब भी खड़ी थी। कांपता हुआ जिस्म शायद और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए भागकर वो ज़रगाम के सीने में छुपी। खुद ही उसकी बाजू थामकर अपनी गिरद लपेटी वो उसके जैकेट में छुपती सर्दी से बचना चाह रही थी। ज़रगाम को 2 लम्हा उस लड़की ने साहत किया था, जो उससे दिए हुए हर दर्द से चुपती इसी में समा रही थी। कुछ लम्हा जब उसे उसके जिस्म में कोई हरकत होती महसूस नहीं होती तो उसके बाल सहलाता पुकारता है, मगर बेसुध वो कोई जवाब नहीं देती। उसका चेहरा धीरे से अपने सीने से निकालता वो अपने मुकाबिल करता है। होंठ नीले पड़ चुके थे, चेहरा हद से बढ़ कर सफ़ेद बर्फ़ की मानी पड़ा हुआ था। गहरा सांस हासिल करता वो झुककर उसे बाजू में भरता आगे बढ़ जाता है। सामने ही केवन खड़ा था। अगर उसे मारना है तो वहीं फेंक क्यों नहीं देते मिस्टर ज़रगाम? केवन, अपनी हद पार मत करो, ये जानते हुए कि तुम किससे बात कर रहे हो। गहरे बादल नीले आसमान पर छाए उसे स्याह किए हुए थे। ऐसे में उस कमरे का मंजर साफ वाज़ेह था, जहाँ वो अकेली गर्म ब्लैंकेट में छुपी अब बेहतर थी। तभी वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है। स्याह ट्राउज़र पर स्याह बनियान पहने वो पुरसकून से चलता, कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखता, बेड पर एक घुटना रख के झुकता, उसकी पेशानी पर हाथ रखता है, जो नॉर्मल थी। हीटर की गरमाइश ने उसे पुरसकून नींद लेने दी थी। उसका लम्स महसूस करती वो कसमसाकर आंखें खोलती है। जो आप सामने काउच पर बैठा ब्लैक कॉफ़ी के सूप ले रहा था। बेड के दरमियान में सोई वो अपनी हालत पर शर्मिंदा होती, ब्लैंकेट को गर्दन तक लपेटती, बेड ग्राउंड से टेक लगाती, हाथ मसल रही थी। नींद उसकी पूरी हो चुकी थी, जो कई दिन से वो सुकून से नहीं ले सकती थी। आंखों को बड़ा किए वो उस कमरे के चारों तरफ निगाह घुमा रही थी। मुझे फ़ोन चाहिए। उसे सुबह ही मालूम हुआ था वो उसका फ़ोन बैग से निकाल चुके थे, मगर वो बगैर जवाब दिए कॉफ़ी के सूप ले रहा था। मुझे ज़िज करने वाले अंदाज में पुकारती वो उठ खड़ी हुई। चलो। कॉफ़ी का मग रख कर खड़ा होता वो बाहर निकलते उसे अपने पीछे आने का कहता है। पैर पटकती वो बाहर निकल आती है। शॉल बेड पर ही मौजूद थी, सर पर हिजाब बांधे वो उसके पीछे आ रही थी। वो एक रूम से गुजरता उसे ग्राउंड नमा जगह में ले आता। वो एक बड़ा सा ग्राउंड का रूप लिए हुआ था। सफ़ेद रोशनियाँ चारों तरफ से जलती उस ग्राउंड को रोशन किए हुए थी। वो था तो कमरा, इसलिए वो भी पूरे घर की तरह गर्म था। इससे समझ नहीं आ रही थी वो उसे वहाँ लाया क्यों था। रन आंखों से सामने इशारा करता वो हुक्म सादिर करता है। उसे देखती वो पाँव जूतों से आज़ाद कर देती है। ये रूल था। वो इन सबको जूतों के बगैर ही ग्राउंड में भागने का कहते थे। मुश्किल से भागती वो 3 मिनट में वो राउंड मुकम्मल करती है। अपना बेस्ट देते भी वो बहुत वक्त ले चुकी थी। घुटनों पर झुके हुए हाथ रखकर गहरी सांसें हमवार कर रही थी। अगेन। अभी वो सांसें बहाल नहीं कर पाई। उसके दोबारा कहने पर बगैर बहस के वो भागने लगती है। अब उसने 2.5 मिनट में राउंड पूरा किया। अगेन। 2 मिनट 30 सेकंड में राउंड पूरा करती वो उसके पास बेंच पर बैठ जाती है। वहाँ सब थोड़ा बहुत ट्रेन है, राइट? क्योंकि वो लास्ट आती थी, ये सब इसलिए नया था उसके लिए। वो इन सब को भागते देखकर इतना अंदाज़ा हो गया था वो सुबह वॉक तो ज़रूर करते थे। वो सब इतने ट्रेन ज़रूर है कि तुम्हें अगले 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी सेकंड्स में ज़मीन बोस कर दें। इन सब के दिल में मौजूद नफ़रत तुम्हारे लिए कितनी है उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। तो गहरी बात ने बुरी तरह उसे चौंकने पर मजबूर किया था। एंड आई होप उनकी नफ़रत तुम्हारी नफ़रत का मुकाबला नहीं कर सकती, राइट? मेरी नफ़रत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में वहशत थी। हर चीज़ की वजह होती है पॉइजन। इतनी नफ़रत करते हुए भी मुझे ट्रेन क्यों कर रहे हो? ये जानते हो वो शख्स जो 10 दिन में कराएगा, मैं तुमसे वो सब 3 दिन में सीख जाऊंगी। क्यों चाहते हो वो मुझे ज़मीन बोस ना करे, मैं मुकाबला करूं उनका? हाँ, क्यों उठा कर लाए हो यहाँ? वहीं मरने क्यों नहीं दिया? आंखों में हल्की सी आंसू की बूंदें थी। इतना बोला और भागने की वजह से उसका सांस फूल चुका था। नहीं चाहता वो सब ऐसे ही जीत जाए मिस जी, उन्हें कुछ तो मज़ा आए तुम्हें हराते हुए। और दूसरा कहा था ना, इतनी आसान मौत नहीं देनी तुम्हें। मुझे वजह जाननी है और मैं जान कर रहूँगी हर चीज़ की वजह। मुझसे शादी की स्याह दुनिया की हर वजह जानूँगी और देखना, जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरा पहला इश्क हो तुम और आखिरी भी। उसने पहली बार उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो 2 लम्हा उसकी आंखों में देखता रहा। उसके लफ्ज़ों की शिद्दत का अंदाज़ा वो बंद कमरे अपने अंदर छुपा चुका था। डेविल नज़र अंदाज करता बाहर निकल जाता है। तुम अगर बंद किताब हो तो उसे खुलने का हक और हिम्मत महज तुम्हारी बीवी में है। बंद दरवाजे को देखती वो आंखों को बंद करके बोलती, उसके पीछे निकलती है। टांगों के दर्द की वजह से वो काउच पर ही बैठती है। उनका दर्द बेतहाशा बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी ये सब नया था, पहली बार था इसलिए, मगर जब उसे आदत होनी थी ये दर्द कम हो जाना था। सामने ही डेविल बैठा लैपटॉप पर मसरूफ़ था।
उसके बैठने पर भी डेविल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मुझे मामा पापा से बात करनी है सलाम प्लीज़। उसके चलते हाथ उसकी बात पर रुके थे। मेरे रूल्स तुम हरगिज़ नहीं तोड़ सकती, पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ। आई मिस देम। उसके कहने पर हाथ रखती वो बोली। कुछ लम्हे बाद उसे ज़िले की भारी होती सांसें साफ सुनाई दी थी। नींद में उसका हाथ जरगाम के हाथ पर गिरा था। गुलाबी हथेली उसकी आंखों के सामने थी और जरगाम के बाएं हाथ पर उसका हाथ मौजूद था जो वो ग्लव्स पहनकर अक्सर छुपाता था। उस वक्त ज़िले नींद में होने के बायस देख नहीं सकते थे। जरगाम और ज़िले के हाथों का रंग एक जैसा था, सफ़ेद, बस ज़िले की हथेली गुलाबी और नरम थी। नींद में ही वो थोड़ा और आगे होती उसकी गर्दन में मुंह छुपा लेते। वो जानता था वो अब काम नहीं कर सकता था। आंखों में मौजूद वहशत और तनी रगी उसके गुस्से का साफ सबूत थे। एक हाथ से उसे थामता वो उसे दूर करने लगता है जब वो नींद में ही उसके सीने से लिपट जाती है। अगर कोई और होता तो यकीनन उसका फ़ायदा उठाता, मगर वो बेहिस डेविल था, जज्बात से खाली। नो बाबा। तभी उसे ज़िले के मदन से आवाज़ सुनाई देती है। टूटे फूटे अल्फाज अदा करती वो ज़ोर से उसके हाथ पर नाखून चबोने लगती है। ये ना चाहते हुए भी उसके हाथ पर गिरफ्त बांधता वो नीचे झुकता है। आप बाबा, ये नहीं नहीं बाबा, वेट, मुझे साथ बाबा ले जाओ बाबा प्लीज़। जरगाम की कान की लू से ज़िले के होंठ टच हो रहे थे। वो साफ उसकी बात सुन रहा था। शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी। इसके बाबा उसे कहीं छोड़कर जा रहे थे। वो जानता था वो कहाँ ले जाने का कह रही थी। वो वाकिफ़ था उसने इन सब से थक कर अपने लिए मौत की ही दुआएं करनी थी। वो खुद को कोई ऐसा हक नहीं देता था जो नरमी से या मोहब्बत से उसे नींद से जगा कर प्यार दे बहलाता। वो कितनी ही देर यूँ बड़बड़ाती रही थी। जरगाम की हथेली पर कई जख्म वो अपना नाखूनों से दे चुकी थी। उसकी नज़र अपने हाथ पर होते हुए उसके हाथ की हरकतों पर थी। मुझे लगता है ये धज्जे उसके लिए काफ़ी बड़ा होगा प्लीज़। अभी तो उसे गए वो 2 से 3 दिन हुए हैं और कितना कुछ वो इन दिनों में झेल चुकी है। ज़हरा की बात पर अशर साहब के काम करते करते हाथ रुके थे। तुम कमज़ोर पड़ रही हो। ठंडा हर जज्बात से खलाई लहजा था उनका। नहीं, मैं महज बात कर रही थी। अशर साहब की निगाहों में क्या था वो इस वक्त कोई भी नहीं जान सकता था। वेट, मैं यहाँ कैसे? खुद को जरगाम के घर में मौजूद ना पाकर उसकी नींद से आंखें खुली थी। सामने ही माहू खड़ी तैयार हो रही थी। उठ गई, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। कई सवाल जहन में लिए वो पाँव में जूता और बस्ती वशरूम में बंद हुई। आज मेरी नहीं माइकल सर की क्लास होगी तो सब लोग वहीं पहुंचो। वो जैसे ग्राउंड में आए थे उन्हें के एमन के ऑर्डर पर उस हाल में आना पड़ा था। एक तरफ रंग मौजूद थी, एक साइड और एक्सरसाइज की कई मशीनें भी। सामने ही एक दीवार पर पोस्टर लगे थे। वो उन सब पोस्टर को देखती कुछ सोच रही थी जब उसे उस दिन वाले शख्स के साथ डेविल आता दिखाई देता है। उसके आते ज़िले के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी है जो किसी ने महसूस की हो या ना हो। जीनी देख चुकी थी। वो भी बाकी सब की तरह टर्निंग का हिस्सा थी। सो गाइस, अब तक आई होप तुम सब तैयार हो गए। रिंग में माइकल आकर रुकता, हाथों में ग्लव्स पहन रहा था। इन सब की नज़र उसके खतरनाक हद तक मौजूद तासरात थे। ज़िले इतना जान चुकी थी आज वो इन सब को मौत से मिलवाने वाला था। वो नहीं जानती थी आगे क्या होना था। डेविल सामने ही गन लिए खड़ा था। सामने 3 पोस्टर्स लगे थे जिन पर डॉट्स थे। उसका पहला निशाना बीचों बीच लगा था। क्या सब का ध्यान यहाँ है? यहाँ उसका ध्यान जरगाम से निकाल के आवाज़ लाई थी। तो सबसे पहले कौन आना चाहेगा? सब पर बारी बारी एक निगाह डालते वो पुरसकून लहजे में सवाल करने लगा। उन्हें रिलैक्सिंग का बादशाह माना जाता था। उन्हें रेसलिंग का बादशाह माना जाता था। जीनी माहुरा कॉम संजीदगी से बोलते वो खुद बाहर निकल आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख कंधे उचकाते रिंग में दाखिल होती हैं। सब लोग ग्लव्स पहन चुके थे। तभी उनके दिए टाइम में वो अच्छी तरह एक दूसरे का मुकाबला कर चुकी थी। चीनी एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालती बाहर निकल आती है। महावीरा चेहरा साफ करती है। होनहार नज़र जीनी की जानिब उछालती ज़िले की तरफ खड़ी होती है। हसान और मार्क लंबा चौड़े कद के लड़के हसाम को एक सख्त नज़र दे के गंदमी रंग के लड़के मार्क पर नज़र आते वो रिंग की जानिब इशारा करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को फतहाना नज़रों से देख अपने ग्लव्स को सही करते अंदर जा चुके थे। हार मान ले मेरी जान, हार ही जाना है तूने। उसका मिजाज हमेशा दोस्ताना होता था। अब भी वो मार के पेंच का अच्छी तरह मुकाबला करते कान के करीब बड़बड़ा रहा था। इतनी आसानी से नहीं। ज़ोर से उसके गाल पर पिंच करते वो खस कर मुस्कुराते पीछे होते हुए दूसरा वार करने के लिए तैयार होता है। इतनी आसानी से नहीं। ज़ोर से उसके गाल पर पंच करते वो हंसकर पीछे होता। जब हिसाम उसे समझने का मौका दिए बगैर ज़मीन बोस कर चुका था।
इतनी आसानी से नहीं ना ब्रो। उसके चेहरे पे तंजीम मुस्कुराहट उसे जहर लगी थी जो वो एक टांग से मारता साबित कर चुका था। लोहे का है तू। हसाम को पुरसकून फिर भी चलता देख मार्ग जल के बोलता होंठ के किनारे से खून साफ करता बाहर निकल आता है। वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे मगर यहाँ उन लोगों की दोस्ती का कोई काम नहीं था। आज के लिए इतना ही। कल सबके पार्टनर्स डिसाइड किए जाएंगे। जब उनकी निगाह हसाम और शेरी की जानिब उठती है जो दोनों एक दूसरे से बहस में लगे थे। क्या कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों को? उन दोनों की उन दोनों के बाद माइकल की आवाज़ आने लगती है। ये बीच में क्यों बकवास किया जा रहा था? हसाम शेरी की जानिब जहर हन नज़र से देख बोलता निगाह फेर देता है। ये तूने किसे बोला बास्टर्ड? शेरी आगे बढ़कर उसे मुक्का जड़ता है। स्टॉप इट। उन दोनों को बाकायदा लड़ाई शुरू करते देख इस हाल में माइकल की सख्त और सर्द आवाज़ गूंजती है। मिस्टर माइकल, ये उसने स्टार्ट किया था। हसन शेरी की जानिब इशारा करता सर्द लहजे में बोलता माइकल के गुस्से को हवा दे गया था। मिस्टर हसन, अब तुम मुझे समझाओगे? उसके सामने आते वो ड्राग लहजे में पूछ रहे थे। वो उनकी आंखों में दो लम्हात देख सर झुका देता है। पास ही शेरी खड़ा तंजिया मुस्कुरा रहा था। मिस्टर हसन माइकल की पुकार समझकर आगे बढ़कर पोस्टर के सामने खड़ा हो जाता है। जीनी खुद एक तरफ होते वो जीनी को सामने आने का इशारा करते हैं। जीनी खामोशी से सबकी नज़रें खुद पर महसूस करते दरमियान में आकर खड़ी होती चाकू उठा लेती है। ये सब उनके लिए आम था। हसन खामोशी से सर्द नज़रों से खड़ा शेरी की जानिब भी देख रहा था। सर्द असरात उसके चेहरे को और वजी बना रहे थे। मिस्टर माइकल, स्टॉप इट। जीनी अभी चाकू उसके जानिब फेंकती जब जिल्ले अपनी खामोशी तोड़ती है। माइकल रूह मोड़कर उसे देखता है। किसी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जब उसके जानिब देखते नजरों से उसे खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। व्हाट यू मीन? आप जानते बूझते हुए कैसे सज़ा दे सकते हैं? ये जानते गलती मिस्टर शेरी की थी कि पूरी वो कब से उन सबको ऑब्जर्व कर रही थी मगर गलती को दुरुस्त और दुरुस्त को गलत होते देख वो बोल गई थी। डेवल उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। हसन कन्फ्यूज नज़रों से उस अजनबी लड़की की जानिब देखता कंधे झुका देता है जो ना जाने क्यों उसके साथ देने आ गई थी। तो आप बताएंगी क्या गलत है क्या सही? सर मैं यही हूँ, इससे गलती हुई होगी। अगर 2 लम्हा वो लेट होता तो वो अब उसकी जगह आ चुकी होती। नहीं मिस्टर हसन, वापस आओ यहाँ और तुम जाओ वहाँ। बहुत बहादुरी है ना तुम में, बहुत हिम्मत है दुरुस्त और गलत में हिसाब करवाने की। तो देखते हैं। और जीनी ये डेवल को दो। सबज शोले बरसाती आंखें उसके वजूद पर गाड़े वो उसका निशाना बांध चुका था। ज़िले की आंखों में दूर दूर तक कोई डर खौफ नहीं था। वो जानती थी वो गलत नहीं थी। छोटी से तेज़ धार चाकू दीवार में पेवस्त हुआ था। अगला निशाना बांधता वो उसकी आंखों में झांकता उसके जानिब चाकू फेंक चुका था। उस चाकू का निशाना उसकी दाएं जानिब दीवार में जाकर लगा था। तीसरा और आखिरी चाकू उसकी नोक कितनी तेज़ थी वो एकदम नज़र देखने से मालूम हो रहा था। निशाना बांधता वो उसकी जानिब पूरी कुव्वत से फेंकता है। न जाने किस एहसास के तहत वो आंखें मीच गई थी। कंधा झुकाती वो बुरी तरह उसके कंधे पे पेवस्त हुआ था। हल्की सी सिसकी भरती वो चीख गले में ही रोक गई थी। किसी के होंठों पर तंजिया हंसी साफ वाज़ेह थी। दूसरी जानिब उसकी तने रगी इन सब का वहाँ से जाने का ऑर्डर दे चुकी थी। अगला लम्हा सब लोग बाहर जा चुके थे। चाकू को अपनी पूरी जान लगाकर निकाल के फेंकती वो डेवल के पास आई थी। आइंदा दूसरों के मामलात में टांग मात्र आना। वो उसे कुछ बावर करवा रहा था। तुमने मुझे ज़ख्मी क्यों किया? क्योंकि हर किसी की नज़र तुम्हें ज़ख्मी देखना चाहती थी। साफ जवाब देता वो उसे टेबल पर पटकता ज़ख्म पे हाथ रखता दबाता है। इज़ाम इट्स हर्टिंग। नम आंखों से वो बोलती। क्या दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हो यूँ रहकर? आई होप आज आपको सबक मिल गया होगा। आई होप आपको भी जाना चाहिए दुरुस्त के साथ गलत नहीं करती। जिसको सज़ा देनी थी वो खुले आम घूम रहा है। हद है आपके इंसाफ पर। साफ जवाब देती वो चाकू उनके जानिब उछालती डबल के हाथ से रुमाल खींचकर जख्म पर रखती बाहर निकल चुकी थी। आखिर बीवी किसकी है? द माफिया मैन डेवल की। ऑफ कोर्स मिस्टर डेवल ने ऐसा ही होना था ना। मानना पड़ेगा सफ़ेद दुनिया का फ़र्द पहली बार इतना वक्त टिका है और यकीन जानो ये टिकी रहेगी।
उसकी आंखों से निकलते शोले जो वो साफ देख चुकी थी। मिस्टर हस्बैंड, ओके मिस्टर हस्बैंड। उसके कैबिन में दाखिल होती हाली कैबिन पर एक निगाह डालती वो दोबारा उसे पुकारती है। तभी वो बुक शेल्फ के पीछे से निकाल कर आता है। उसे इग्नोर करता वो फ़ोन कीज़ वॉलेट लेता बाहर निकल चुका था। मिस्टर शोहर खड़ूस, बात तो सुन ले। उसके पीछे पीछे चलती मज़े से कई नमों से अदा पुकारती उसके कदमों के साथ कदम नहीं मिला पाई थी। आउच! उसकी कलाह पर मुड़ता वो एक नज़र उसे देखता है जो बाजू पिलर से टकराने की वजह से करा रही थी। मिस्टर हस्बैंड बंदा बात सुन लेता है खड़ूस के इनके देखो पे खून निकल रहा। बाजू से दिखाती वो शॉल आगे कर लेती है, पेशानी में सलता वो उसे वहीं छोड़ बाहर निकल आता है, मगर वो पीछा छोड़ती तो ना। उसके पीछे पीछे चलती वो जहाँ से गुजर रहा था वहीं से गुजर रही थी। वो रुक जाओ खड़ूस कहीं के, वो लोग बाहर निकल आए थे। वो जानती थी रूल्स के खिलाफ था, मगर मिसेस डेवल को शायद रूल्स तोड़ने में मज़ा आता था। उसकी आवाज़ पर डेवल के कदम रुके थे, शायद कुछ गलत था। लम्हा में उसके और उसके बीच फासला तय करता वो उसका बाजू मजबूती से पकड़े एक साइड हुआ था। तभी फ़िज़ा में गोलियां चलने की आवाज़ गूंजी थी। लगातार होती फायरिंग ने उसका चेहरा सफ़ेद कर दिया था। खौफ से उसका बाजू थामे उसके सीने में मुँह दिए हुए थी। जवाबी कार्रवाई करता वो मुश्किल रास्तों से होता एक ग्राउंड में निकल आया था। ज़िले का बाजू उसके साथ गिरफ्त में था। सीधा भागता वो एक तंग सी गली में दाखिल होता है। बस प्लीज़ और नहीं। उन्हें आधा घंटा हो गया था भागते भागते। उसे रुकते देख वो खुद भी रुकता, एक नज़र पीछे डालता है। वो उन सब का मुकाबला कर सकता था, मगर उसके पास सिर्फ एक गन मौजूद थी, और अगर वो उनके सामने जाता तो ज़िले का क्या करता। वो उस लड़की की वजह से शायद जिंदा थे। वट कर क्या रहे हो तुम? उसके बाजू में खुद पा कर वो चीखती अपना ज़ख्मी बाजू पकड़ती है। भागते हुए कई जगह से वो टकराई थी। ऑल क्लियर डेवल। एयरपीस से आती आवाज़ सुन वो सामने देखता है जो काउच पर सकड़ सुनती उसकी शाल ओढ़ी सो चुकी थी। कुछ देर पहले ही वो यहाँ आया था उसे लेकर। वो ऐसे हालात में यहाँ आता था। मारना मत, दो लफ्ज़ जवाब देता वो इसके करीब ही बैठता है। सर्दी हद तक बढ़ चुकी थी। ऐसे में स्याह बनियान और ट्राउज़र में मलबूस वो सुकून से बैठा था, जबकि वो गर्म कपड़े और चीज़ें ओढ़ चुकी थी। एक नज़र मुड़कर उस सवाए वजूद को देखता, खड़ा होकर झुकता, उसे बाजू में बढ़ता बेड तक लाता है। वहाँ हर चीज़ ज़रूर की मौजूद थी। आतिशदान की गर्मी थी, वो लोग जिंदा थे। बाजू पर जोर आते उसकी नींद भग से उड़ी थी। वो उसे बेड पर लिटाता बाजू पकड़ता है। जब वो खामोशी से उठ बैठती है, नींद से बोझल सुर आंखें उसके चेहरे का तवाइफ कर रही थी। बाजू छोड़ो। वो कबर्ड खोल कर उससे फर्स्ट एड लाता उसके करीब बैठता है। होंठ भीने वो दवाई की जलन महसूस करती उसके चलते हाथ देख रही थी जो आप पट्टी करते हट गए थे। बॉक्स से दवाई निकालता वो उसके हाथ पे रखता, ग्लास आगे करता है। खामोशी से दवाई लेती वो अब खामोशी से उसे देख रही थी जो अब दोबारा कोच पर जा चुका था। वो बदला था या वो जानती थी? जरगाम और माफिया मैन में फ़र्क था। अगर वो उसकी मोहब्बत होती तो उसकी ज़िंदगी हसीन होनी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराता, घर वापस आता तो उसे गले लगाकर बातें करता, मगर नहीं, यहाँ सब उनकी मर्ज़ी का नहीं था। वो उसे पसंद नहीं करता था। वह एक ज़बरदस्ती का रिश्ता थी महज इसके लिए जिससे उसे बांध दिया गया था। उसका हर लफ्ज़ साफ वाज़ेह अपनी नफ़रत का इजहार करता था। वो नहीं वाकिफ़ था वो किस कदर अहम था उसकी ज़िंदगी के लिए, मगर वो वाकिफ़ थी वो कोई भी अहमियत उस स्याह दुनिया के बादशाह की ज़िंदगी में नहीं रखती थी। खामोशी से लेटी वो बस उसकी पुष्ट देखे जा रही थी जो उसे बात तक करना पसंद नहीं करता था। हाँ, उसे ज़्यादा बोलते नहीं देखा था, मगर वो उसकी बीवी थी। वो उसे तंग कर सकते थे, जिच कर सकती थी, मगर ज़बरदस्ती उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। यूं ही सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। खामोश रात की तरह वो दोनों भी अंदर उठते खामोश तूफान को सहे आंखें बंद कर चुके थे। सुबह होते ही वो सब आज फिर वहाँ मौजूद थे। ग्लव्स पहने सर माइकल के साइड के पार्टनर से अपना बेस देने की कोशिश में थे। ज़िले का माहू से पार्टनरशिप हुई थी, मगर माइकल ने उसे जीनी से करके माहू को एहसान के साथ कर दिया था। ज़िले और जीनी आमने सामने रंग में मौजूद पहला वार करने को आगे बढ़ते हैं। जीनी उससे ज़्यादा ताकत और हिम्मत रखती थी। 2-3 बार में ही वो नीचे पटक दी गई थी। होंठ के किनारे से खून बह रहा था, जिसकी नज़र उसके देखते ही ज़िले की जानिब उठी थी। मिकाल की नज़रों में उसे साफ हकारत नज़र आई थी, यानी वो चाहता ही यही था। वो दोनों बाहर आ चुकी थी। ग्लव्स उतारती वो पीछे बैठ जाती हैं। होंठ पर सोजन हो चुकी थी। डेवल को उसने रंग से
डेवल को उसने रिंग से निकलने से पहले जाते देखा था। वहाँ अब उसका कोई काम नहीं था, इसलिए रुमाल होंठ पे रखे बाहर निकल आती है। किसी की नज़र में भी वो आई ना थी, शायद बाकी भी जा चुके थे इस वजह से। वो उसके कैबिन जाने के बजाय उस घर में आई थी जहाँ वो उसे खुद लेकर गया था। वो अपने कमरे में ही खुद को मौजूद पाकर उस बार हैरान नहीं हुई थी। वो उसे हमेशा वक्त पर वापस पहुँचा देना पसंद करता था। यकीनन दरवाजे के करीब आते उसे गार्ड ने रोका था, मगर उसकी ज़ुबान थी जो चलने पर आई थी तो चलती गई थी। गार्ड अब उसे खुद दरवाजे तक छोड़ने आया था। नॉक करके पीछे होती वो उसके पास हर जानिब निगाह दौड़ाती। उसके दरवाज़ा खोलते सामने देखती है। सामने ही वो ट्राउज़र स्याह बनियान में खड़ा उसे ड्राग नज़रों से देख रहा था। कल सर्दी की वजह से बंद होती आंखों से वो उसका टैटू नहीं देख पाई थी। इस वक्त उसका टैटू आबोताब से पूरे बाजू पर चमक रहा था। उसका डिज़ाइन ऐसा था जो कि गर्दन से गुजरता बैक की जानिब मुड़ रहा था। जी, उसकी निगाह डेवल की आवाज़ से हटी थी। जी भी फर्मा बरदारी से सर झुकाकर बोलती वो उसे आंखों से सामने हटने का इशारा कर रही है, मगर उसे बेड पर होता ना देख उसके पास से गुजरती वो अंदर जाकर फर्स्ट एड बॉक्स से 2 जगह ढूंढकर उठाकर उसके सामने खड़ी थी, जो काउच पर बैठा काम कर रहा था। अब तुमसे एक काम नहीं होता। उसके होंठ पर दवाई लगाकर वापस काम में मगन होता। वो बज़ाहिर उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। खड़े होती वो पूरे घर में घूम रही थी। तो सिखा दो, सिंपल सोल्यूशन बताती वो वापस घर की जानिब मुतवज्जा हुई थी। ज़रगाम सर झटक कर रह गया था। कई दरवाजे लॉक थे। कमरे से बेहद अजीब लगा था। तजस्सुस के हाथों मजबूर वो उसमें दाखिल होना चाहती थी, मगर जानती थी कि डेवल जैसी बला की नज़र ना होकर भी उस पर है, इसलिए उल्टे कदमों आती वो एक टेबल पर पड़ी अपनी मनपसंद चीज़ उठाकर उसके जानिब बढ़ती है। बात सुनो। उसकी टांगों पर बैठी वो उसका ध्यान काम से भटकाने की कोशिश में थी। एक नज़र उसे सामने देख वो सर को हम देता उसे बोलने की इजाज़त देता है। ये मैं ले लूँ? उसके सवाल पर एक नज़र उसके मासूम चेहरे पर डालता वो उसके सीने से लगे अपने ग्लव्स देख रहा था। वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ब्लैक। उसके अपने ग्लव्स की जानिब निकाह उठाते वो जवाब देती है। डेवल। वो कोई जवाब देता तभी जीनी दरवाजे खोले बगैर इजाज़त उसके घर में दाखिल होती उसे पुकार रही थी। जिले उठने लगी थी, मगर डेवल की गिरफ्त ने उसे ये करने से रोका था। चेहरे का रूह मोड़ता वो वहशतज़दा नज़रों में आई थी उस बेहिस शख्स के। आई एम सॉरी डेवल, बाय मिस्टेक हुआ। उसके चेहरे से वाज़ह था वो जल्दबाजी में यूँ दाखिल हुई थी। ज़िले की आंखों में शिद्दत भरा गुस्सा वो देख चुकी थी, जो यकीनन उसे देख कर ही आया। वैसे ही गुस्सा जीवी की आंखों में भी मौजूद था। गेट लॉस्ट, भारी गंभीर आवाज़ निकल जाती है उसकी। डेवल ने वापस सामने देखा था, जहां अब भी वो खुनहार नज़रों से बंद दरवाजे को देख रही थी, जैसे वह जीनी था और वो उसका सर फाड़ देना चाहती थी। उसके हाथ से ग्लव्स लेता वो खुद बारी बारी उसके हाथों में पहनाता दरवाजे की जानिब इशारा कर रहा है। जा रही हूँ खड़ूस कहीं के। उसके इशारे पे मुंह बनाती एक मुक्का उसके बाजू पर गिरती वो बाहर निकल आती है। वो बस खाली नज़र से देखता रह गया था। हर दिन रोशनी के साथ नए इम्तहानात लेकर आता है। आज भी शायद कड़े इम्तहान का दिन था। गहरी नींद से जाकर वो आज ग्राउंड में आई थी। आज शायद यहीं पर वो लोग प्रैक्टिस करने वाले थे। बोझिल आंखों से सबको सामने लगे पंचिंग बैग पर पंच करता देख माहू अहम कदम चलती उसके साथ ही एक जगह रुकती है। ये दोनों बहुत टफ टाइम देने का शौक़ रखते हैं ना। पंच करके उसके अपने जानिब आते पकड़ के रोकती वो माहू से पूछ रही थी, मगर नज़र सामने खड़े डेवल की पुश्त पर थी। दोनों एक जैसे हैं, जैसे माइकल सर वैसा उनका खड़ूस बेटा केवन। मुंह बनाकर कहती वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। वैसे केवन इतना बुरा नहीं है। माहू शौक होकर उसे देखती है। अपनी उम्र के जितनी हरकतें किया करो, उसे वार्न करती वो वापस अपने काम पर लग चुकी थी। ज़िले ब्लू जीन्स पर वाइट फ्रॉक पहने, सर पर हिजाब ओढ़े, मुंह बना कर सामने देख रही थी। तभी उसे अपनी पुश्त पर से कई आवाज़ें आना शुरू हुई थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो रूम मोड़ती है, मगर जैसे वक्त दिन सब वहीं रुका था उसके साथ, उसकी निगाहों के सामने का मंजर यकीनन उसकी सोच से भी कई फासले पर था। यह मंजर मिस्टर अशर के कैबिन का था, जहां वो अपनी कुर्सी संभाले तक नज़र से डेवल को देख रहे थे। डेवल के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई तासुर कुछ ना था। मैंने तुम्हें अपनी सयाह दुनिया का हिस्सा क्यों बनाया था ज़रगाम? वो 2 पल झांसलता काउच पर बैठता उनकी जानिब नज़रें उठाता है। क्योंकि हम सब इस सयाह दुनिया का हिस्सा हैं। मुझे आपने इसका हिस्सा नहीं बनाया, मुझे सयाह दुनिया ने चुना। इस दुनिया ने मुझे जैसे मॉन्स्टर को चुना था। जरा आई होप मैं आपको जवाब दे रही हूँ, ये सयाह दुनिया मुझ जैसे डेवल के ही अंडर रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या करना है क्या नहीं। ये ताल्लुक़ महज उसका मुझसे जुड़ा है, और जिस मिशन के तहत वो यहाँ आई है अभी पूरा हो जाए तो इसका भी फ़ैसला ले लिया जाएगा। मिस्टर डेवल मत भूलो, अगर आप तुम्हारे अंडर है तो तुम मेरे अंडर हो। गॉट इट। फ़िलहाल इस बार तुम हर जगह रहोगे और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये ऑर्डर मेरा है। हर जगह साथ साथ रहोगे। इस वक्त वो बाप नहीं उसके सीनियर बनकर ऑर्डर दे रहे थे। वो जानता था उसे उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा। वो महज सर हिलाता बाहर निकल आता है। कराहते हुए वो देखते सर को पकड़ती वो मुश्किल अपनी आंखें
वकराई थी। खुद को किसी अजनबी जगह पाकर उसे फ़ौरन होश आया था। वो कौन सी जगह थी ये समझने से कासिर थी। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है। सामने मौजूद शख्स को देख वो सर लहजे में सवाल के लिए उठ खड़ी होती है। वो लिविंग रूम के काउच पर लेटी थी। वो अभी कुछ बोलती, माहू भी वहीं दाखिल होती है, फ़ौरन उसके पास आती है। हसन सर झटकता काउच संभाल लेता है। ज़िले, तुम ठीक हो? हुआ क्या था तुम्हें? डैम इट, बताओ किसने किया ये तुम्हारे साथ? कई सारे सवाल एक साथ करती वो उसके दोनों बाजू थामे परेशानी से पूछ रही थी। उसका जवाब ना देना उसे हद से बढ़कर परेशान किया जा रहा था। बताओ ज़िले। अचानक दिए जाने वाले बाजू पर झटके से वो नज़र उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखती है। पता नहीं कौन थी, उसने अपनी आवाज़ बदली थी और हाँ, उसके हाथ में ब्लैक कलर की ग्लव्स भी थी जिन पर ब्लू कलर से कोई सिंबल था। बस यही देख पाई मैं। तुम्हें सबसे पहले वहाँ हसान ने देखा था, इसलिए उसने मुझे बुलाया और हम तुम्हें यहाँ हसान के रूम में ले आए। वो उसका रूम तो ना था मगर एक घर था, वो बस ये सोच पाई थी। थैंक यू, एक लफ्ज़ी जवाब देती वो मुस्कुराहट पास करती अपना ज़ख्मी हाथ देखती है। कोई ज़रूरत नहीं है हिसाम शाह को एहसान लेने की ज़रूरत नहीं। सब क्लियर। उसकी आवाज़ सर्द और स्पॉट थी। वो स्ट्रेंज है आई नो, मगर वो दिल का बहुत अच्छा है और रिश्ते निभाने में वो यहाँ सभी बेस्ट हैं। उसका बाजू थाम कर चलती वो उसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ा रही थी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। उसका कुछ भी सुनने से पहले वो गार्डन में निकल आई थी। दर्दों को परे किए बगैर तेज़ तेज़ वो चलते वो अब अपनी मंजिल के सामने थी। तभी दरवाज़ा खोल दिया जाता है। सामने वो पूछता ब्लैक ट्राउज़र और स्याह बनियान में उसके सामने खड़ा था। कौन हूँ मैं? उसके सीने पर दोनों हाथ रख के धक्का देती वो उसे कुछ कदम पीछे कर गई। बेइख्तियार उसकी नज़र अपने पर धरे उसके हाथ पर रुकी थी जो उसके दिल के मुकाम पर आके रुका था। लम्हा में बदलता निगाहों का तासुर लम्हों में कई तब्दीलियाँ लाता था। अब भी वो खाली हो चुकी थी। बिहेव ज़िले। उसके दोनों बाजू से गिरफ्त में लेता, उन्हें दबाकर झटके से छोड़ता वो टॉवल ज़मीन पर फेंकता है। क्या बिहेव? हाँ क्यों केवन? नहीं जानता कौन हूँ मैं? तुम्हारी यहाँ गर्लफ्रेंड या राख? उसके अल्फाज मुकम्मल नहीं हुए थे जब उसके इंतहा सख्ती से उसे जबरों से पकड़ कर अपने करीब किया था। इतना करीब कि अब उनके चेहरे के बीच बस 1 इंच का फासला था। डोंट यू डेयर। पहले उसकी सख्त गिरफ्त बाजू पर थी जहाँ से अब दोबारा कई जख्मों से खून रस रहा था। तो बताओ उन सबको कौन हूँ मैं, ताकि इस कदर गेरी हुई नज़रों का शिकार या लफ्ज़ों के तीरों से घायल तो ना होना। तुमने ये नहीं बताया था कि मेरी मौत से पहले मुझे अपना किरदार को दागदार होता देखना पड़ेगा। आई स्वेयर डेवल, आई स्वेयर मैं हरगिज़ लिहाज नहीं करूँगी। बताओ डैमेड, अगर मैंने चाहा तो मुंह पर बोल दूँगी। हर हक रखती हूँ तुम लोगों के इस ग्रीन मॉन्स्टर पर, इतना हक कि वो उसके हर लफ्ज़ में शिद्दत पसंदी साफ वाजिया थी। पेशानी पर लगी बैंडेज सुर्ख होती जा रही थी। कितना हक? लीव मी डेवल। ना चाहते हुए भी उसके कुर्बत में उसके अल्फाज लड़खड़ाए थे। वो सांस भी गिन गिन कर ले रही थी। तुम मुझ पर, मेरे वजूद पर कोई हक नहीं रखती। अगर वो कोशिश थी तो कामयाब नहीं हुआ था। जानते हो अल्फाज कितना गहरा असर छोड़ते हैं? इतना कि कहते हैं अल्फाज से इंसान मर भी सकता है, मगर पता है क्या? अगर एक मिस अपनी जवान औलाद के मरने पर ज़िंदा रह सकती है तो मुझे दावा है हम हर चीज़ के बिना ज़िंदा रह सकते हैं, मगर ज़िंदा रहने को सच में मेरे जहर ज़िंदगी नहीं कहते। कई खून की बूंदें ज़मीन पर गिर चुकी थीं। इसका मतलब समझने से वो साफ इनकारी था। वो नहीं समझा था कि इस मुस्कुराहट का मतलब, मगर वो उसे देखकर उसके अल्फाज पर तो हरगिज़ नहीं मुस्कुराता। वो डेवल था, हर काम सोच समझ कर करने वाला। कहाँ गई थी तुम? अपने मियाँ के पास। मुँह बनाकर जवाब देती वो एकदम से कोच पर गिरी थी। ओह, क्या हुआ? रखा नहीं उसने? शायद वो बोली तो उसके देखकर शरारती अंदाज में थी वो, मगर उन अल्फाज में गुस्सा था। वो दोनों खामोश होकर उसे बस देखती रह गई। तो बन जाओ इस काबिल। शायद उसके काबिल नहीं मैं। कोई इत्मीनान था जो उसने उसे वापस लौटाया था। इंशाल्लाह दुआ करना। अब वो दोनों ही सीरियस थे। ना कोई सवाल ना कुछ, बस कुछ लिफाफ से अंदर का दर्द बयान कर रहे थे। वैसे तुम्हारा क्या सीन है? हम दोनों शायद ये रिश्ता संभालने के काबिल नहीं, या फिर मैं उसने पहली बार माहू के लहजे में उदासी नोट की थी। तुम जानती हो अगर किसी को इस दुनिया में मोहब्बत होती है तो ये फ़िक्र ही मत करो कि एक दूसरे के काबिल हो या नहीं। बस अल्लाह है ना, जो मांगना हो उसी से मांगो, क्योंकि अगर उसने आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत डाली है तो यकीनन
उसने सिर्फ आपका ही दिल नहीं बदला होगा, इस वजूद के भी दिल का रुख मोड़ा होगा। उसमें बस फ़र्क एक होता है, एक समझ जाता है, एक अनजान रहता है, मगर उम्मीद की डोरी बांध कर रखनी चाहिए। माहू आगे बढ़ी थी, मगर वो हाथ के इशारे रोक कर खुद ही अपने हर जाम मरम रख रही थी। एक बात पूछूं? क्या बहुत लाडली थी तुम सबकी? मगर थी नहीं हूँ। खुद को कंपोज करती वो अपनी शर्ट देखती जिस पर कई खून के धब्बे थे। तो ख्याल रखना ज़िले, ये लाडू को ज़िंदगी का थप्पड़ बहुत बुरी तरह पड़ता है। वो उसे कुछ कहना चाह रही थी, उन्हें अल्फाज से कुछ बावर करवा रही थी, मगर फ़िक्र मत करो, ये लाडली इस बात से वाकिफ़ है और ये थप्पड़ सहना और बर्दाश्त करना भी इन्हीं लाडलू को आता है। वो उसे लाजवाब करती वॉशरूम में बंद हो गई। तुम मौत को मात देने का हौसला लाई हो लड़की। वो जैसे सब सुबह 6 बजे बाहर आए थे। कई कार्स की लंबी कतारें इन सब की आंखों के सामने थी, मगर ज़िले की नज़र जहाँ रुकी थी वो उसकी मनपसंद चीज़ थी। वो हैवी बाइक से रंग की वो पसंदीदा नज़रों से उसे देखती आगे बढ़ने लगती है। जब उसके रास्ते में मार्क खायल होता है, हाय ब्यूटीफुल, ये बताओ क्या हुआ है तुम्हें? वो शायद उसके माथे पर बंदी पट्टी के जानिब इशारा कर रहा था। नन ऑफ योर बिजनेस, साफ टके कहती वो साइड से गुजरने लगती है। वेट 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 यार, इंसान बात ही कर लेता है। ज़िले पर मुश्किल गुस्सा कंट्रोल करती दांत पीस कर उसे देखती है। मगर मैं फालतू के लोगों से बात क्या उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती, तो हटो मेरे रास्ते से। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड हो, मगर बाय द वे तुम ऐसी लगती नहीं हो। येस, शी इज़ माई फियांसी। डेव हैव एनी प्रॉब्लम? मिस्टर मार्क अपनी गर्दन डेवल की गिरफ्त में मजबूत पाकर वो कपकपाया था। ऊपर से उसकी दहशत, उसके जाते हुए साफ साफ इग्नोर करती, हाथ से उसकी चाबी खींचती वो बाइक के करीब आकर खड़ी होती है। वेट, तुम पागल हो? इट्स इम्पॉसिबल। वो जो माहू से बैग देने आई थी, ऐसी कई आवाज़ें सुनती वो रूह मोड़ती, जिनमें जीनी भी मौजूद उसे जहर अंधी नज़रों से देख रही थी। वो उसे समझने से इनकारी थी, वो थी ही इतनी अजीब। वे तुम फियांसे हो डेवल की? लैला आयशा सब उसके पास हजूम करती जैसे सच जानना चाह रही थी। ओफ, उनका फियांसे सुनकर ये हायल है। बीवी का पता लगा तो खाए ज़िले कितना मज़ा आएगा। पेट में तो उन सबके तितलियाँ उड़ रही थी जैसे हम लेट हो रहे हैं गाइस, चलो सब बैठो। इन सब को बातों में मसरूफ़ देख केवन ऊंची आवाज़ में बोलता मार्क को हसन के करीब आता है, जो किसी बात में उस कदर खोए हुए थे। क्या बहुत ज़रूरी बात चल रही थी? हो रही हो तो मिस्टर खजान और मार्क लिमिट में रहो और कार में बैठो। खजान पर एक सख्त नज़र डालते वो बोलकर आगे बढ़ जाता है। चल यार। मार्क उसका ऑफ मूड देख उसे खींचता कार में लाकर धकेलता, खुद भी अपनी जगह संभालता है। मैं इस मर जाऊंगी। डेवल जैसे ही बाइक के करीब आता है, हाथ में कीज मजबूती से पकड़े वो हाथ अपने पीछे कर लेती है। वो इस वक्त वाइट ट्राउज़र और लूज ब्लैक शर्ट में मलबूस थी। उसके थोड़ा सा ही आगे बढ़ाती वो ज़ोरदार चीख मारती उसे बाइक रुकने पर मजबूर कर गई थी। क्या तुम पूरे रास्ते यूं ही चीखोगी? हेलमेट उतार कर पूछता वो उससे। मिस ज़िले, आप कार में आ सकती हैं। ये केवन की आवाज़ थी। नो, मैं इस पर ही जाऊंगी, बस मेरा ड्राइवर अच्छा नहीं है और ये ड्राइवर अच्छा नहीं है। सुनकर माहू, जीनी, केवन, हसन और मार्क सब के मुँह खुले के खुले रह गई। मिस ज़िले, वो पिछली 5 साल से चैम्पियन रहा है, जीनी ने कहा। और वो कैसे जीत गई? तुमने? ओप्स, अब तो कार भी नहीं, अब कहाँ भटकोगे? वापस आगे होकर पूछती वो इसका सब्र आजमाने में थी। जी, इस सही से बैठो वरना उठाकर कार में पटक दूंगा। वो उसे तंबी कर रहा था। केवल उसका इशारा मिलते ही कार सड़क पर डाल देता है। जी, गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो मुँह सोरी उसके हाथ मजबूती से उसके इर्द गिर्द बाजू बांधती पेट पर सर टका चुकी थी। वो उसकी इस हरकत पर गहरी सांस भर के रह गया था। अगले ही लम्हे वो बाइक स्टार्ट कर गया था।